गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनियाक। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है एग्जॉर्टेशन। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन, मोटिवेशन को बोला जाता है एग्जॉर्टेशन। एक ऐसी स्पीच और डिस्कोर्स दैट एनकरेजेस और इंसाइट्स। एक ऐसी स्पीच या उपदेश जो किसी को एनकरेज कर दे या उसको इंसाइट कर दे। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। ये कैसा उपदेश है? ये उनको एनकरेज कर रहा है, उनको नॉलेज दे रहा है, उनको इनलाइटनमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? उनको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एग्जॉर्टेशन, जब आप अपने उपदेश से किसी को प्रोत्साहित कर देते हो। इंसाइटमेंट, इंस्टिगेट, गॉड, अर्जिंग, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे काउंसिल हो गया, लेक्चर हो गया, एडवाइस हो गया, वार्निंग हो गया, किसी को वार्निंग दे के उसको सतर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एनकरेजमेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक और ईडियम आती है, फ्रेज आती है, क्लेरियन कॉल। क्लेरियन कॉल भी क्या होता है? किसी को जागरूक करने को बोला जाता है क्लेरियन कॉल। वार्निंग दी जा रही है, आप जागरूक हो जाओ, ठीक है, कॉशियस हो जाओ, उसे भी बोला जाता है क्लेरियन कॉल। और भी होता है जैसे सरमन। सरमन क्या होता है? धर्मोपदेश को बोला जाता है सरमन, SERMON, सरमन। ठीक है, धर्मोपदेश को बोला जाता है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज, डिसुएड, डेटर, लीव। ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। डिस्करेज मिस होता है किसी को हतोत्साहित करना। डिसुएड मिस क्या होता है? विपरीत परामर्श को बोला जाता है, जब आप किसी को विपरीत परामर्श देते हो। डेटर किसी को रोकते हो, आप उसको प्रोत्साहन की जगह क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। लीव, आप उसको प्रोत्साहित की जगह, मोटिवेशन की जगह क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है ऑल इज फादर्स एग्जोटेशन वर इन वैन। उसके फादर के सारे उपदेश, जितने भी उन्होंने उपदेश दिए, प्रोत्साहन दिया, वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया। वो किसी काम के नहीं रहे, वो ऐसे ही चले गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डायडेक्टिक। डायडेक्टिक मीन्स होता है शिक्षाप्रद। एजुकेशनल को बोला जाता है डायडेक्टिक। वैसे इसको आप डिडेक्टिक भी पढ़ सकते हो। ये दोनों ही तरीके से प्रोनाउंस होता है। डिडेक्टिक भी होता है और डायडेक्टिक भी होता है। ठीक है, तो इससे बोला जाता है शिक्षाप्रद, पेंडेटिक, इंस्ट्रक्टिव, एडिफाइंग, इनलाइटनिंग। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है? शिक्षाप्रद या कोई चीज़ जो उपदेशक हो, उसे बोला जाता है डायडेक्टिक। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे पेडांटिक, इंस्ट्रक्टिव, एडिफाइंग, इनलाइटनिंग। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है? शिक्षाप्रद होता है। पेडांटिक मिस क्या होता है? पेडांटिक मिस होता है शिक्षाप्रद, या फिर कोई उपदेशक टाइप का हो, उसे बोला जाता है पेडांटिक। इंस्ट्रक्टिव मिस क्या होता है? शिक्षाप्रद को बोला जाता है। एडिफाइंग, एडिफाइंग भी क्या होता है? शिक्षाप्रद होता है। इनलाइटनिंग, जब आप किसी को किसी बात के लिए उजागर करते हो, सचेत करते हो, या फिर उसे आत्मज्ञान देते हो, उससे बोला जाता है इनलाइटनिंग। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम होगा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स होता है अनजान, अनस्कॉलरली, जो अपंडित हो, जिसके अंदर ज्ञान ना हो, उससे बोला जाता है अशिक्षित को बोला जाता है अनस्कॉलरली। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अनइन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, जो बिल्कुल भी शिक्षाप्रद ना हो। अनइनलाइटनिंग हो जाएगा। आप अनइंस्ट्रक्टिव भी बना सकते हो। ठीक है, ये भी होता है अनइंस्ट्रक्टिव। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई डोंट लाइक हर डायडेक्टिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। मुझे उसका शिक्षाप्रद तरीके से समझाने का जो उपदेशात्मक तरीका था वो पसंद नहीं है। मुझे सब कुछ समझाने का जो उसका उपदेशात्मक तरीका था पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है नेफारियस। इसका मतलब होता है कुटिल, सिंफुल को बोला जाता है नेफारियस, जो बेईमान टाइप का हो। ठीक है, उससे बोला जाता है नेफारियस, दुष्ट को बोलते हैं। इग्नोबल, कंटेम्प्टिबल, विक्ड, ओडियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इग्नोबल भी क्या होता है? जो घटिया इंसान हो, घृणित को बोला जाता है। कंटेम्प्टिबल, ये भी घृणित होता है, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो, पापी टाइप का हो, उससे बोला जाता है कंटेम्प्टिबल। विक्ड, विक्ड भी क्या हो? दुष्ट को बोलते हैं। ठीक है, जो कुटिल हो, दुष्ट इंसान हो, उससे बोला जाता है विक्ड। ओडियस, घृणित इंसान को बोला जाता है।
ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम बना सकते हो, वो हो सकते हैं, जैसे ड्रेडफुल हो गया, और क्या हो जाएगा DREAD ड्रेडफुल, FUL फुल, विशियस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मॉन्स्ट्रस हो जाएगा, शेमफुल हो जाएगा, वाइल VILE वाइल भी होता है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, कुटिल को बोला जाता है वाइल। और क्या हो जाएगा हीनियस हो जाएगा, घृणित को बोला जाता है हीनियस, हीनियस क्राइम, बहुत ही घृणित क्राइम, HEINOUS हीनियस होता है। और क्या हो जाता है विलेनस हो जाता है। और क्या हो जाएगा ओप्रोब्रियस हो जाएगा, OPPROBRIOUS ओप्रोब्रियस। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम होगा गुड, नोबल, अपराइट, अपराइट मीन्स होता है ईमानदार, एडमायरेबल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स क्या होता है सदाचारी को बोला जाता है वर्चुअस। और क्या हो जाएगा प्रेजवर्थी, जो प्रेजवर्थी हो, जो प्रशंसा योग्य हो, उससे बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके एंटोनिम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आई थिंक ही हैज़ अ नेफारियस पर्पज हियर, मुझे लगता है उसका जो है बहुत ही कुटिल या फिर बहुत ही सिनफुल पर्पज है यहाँ पे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। गाइस आगे बढ़ने से पहले आप ये यहाँ पे काउंट भी कर लेना, यहाँ पे कितने वर्ड हमने डिस्कस किए हैं। एक ही स्लाइड में यहाँ पे 40 से 50 वर्ड डिस्कस होते हैं, और जो मैंने लिखे हुए हैं ये कम से कम 40 तक वर्ड होंगे, या कम से कम 30 तो हैं ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जितना बाकी लोग पढ़ाते हैं 1 घंटे में निकाल देते हैं, उतना आपको एक एक स्लाइड में मिल रहा है। तो गाइज आप इस बात के लिए अगर पसंद आता आपको तो लाइक करो यार, ताकि क्या ना मुझे भी एनकरेजमेंट मिले, ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अपोर्शन। अपोर्शन मीन्स होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला जाता है अपोर्शन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, इनके पास ये खाना रखा हुआ है, अब इससे क्या करेंगे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अपोर्शन। डिस्पेंस, डिवाइड, असाइन, शेयर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिस्पेंस मीन्स होता है बांटने को बोला जाता है डिस्पेंस। डिवाइड मीन्स क्या होता है इक्वली, जब आप डिवाइड करते हो किसी का अलग अलग पार्ट करते हो उसे बोला जाता है डिवाइड। असाइन भी क्या होता है बांटने को बोला जाता है असाइन। शेयर, शेयर आप जानते ही हो बांटने को बोला जाता है, या देने को बोला जाता है शेयर। तो ये इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, एलोकेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा गिव आउट हो जाएगा, ये ईडियम है। गिव आउट मीन्स होता है बांटने को बोला जाता है गिव आउट। और क्या हो जाएगा अलॉट हो जाएगा, मीट आउट हो जाएगा, एक अच्छी फ्रेज है दूसरी, मीट आउट, METE मीट आउट, इसका मतलब क्या होता है बांटने को बोला जाता है। डोल आउट भी होता है, DOLEOUT डोल आउट। मीजर आउट भी होता है। ठीक है, तो पार्सल आउट भी होता है, PARCEL पार्सल आउट। राशन आउट तो बहुत सारे हैं, राशन आउट, पार्सल आउट, PARCEL पार्सल आउट, और क्या है मीजर आउट, डोल आउट, DOLE। तो ये सब भी इसके क्या है सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम हो जाएंगे कीप, विदहोल्ड, कंबाइन, डिनाई, ज्वाइन, ये इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम हो जाएंगे। कीप मतलब होता है अपने पास रखना, विदहोल्ड मीन्स क्या होता है देने से इनकार कर देना या रोकने को भी बोला जाता है विदहोल्ड। कंबाइन, कंबाइन जब क्या ना कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, एक ही साथ इकट्ठा करते हैं। डिनाई मतलब क्या होता है मना करना, रिफ्यूज करने को बोला जाता है डिनाई। ज्वाइन मतलब इकट्ठा कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा अपोर्शन द बोनस एमंग द स्टाफ, जो बोनस है उसको स्टाफ में आप बराबर बांट दो या आपस में बांट दो। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है प्रूरिएंट। इसका मतलब होता है लंपट, कामुक या कामी को बोला जाता है प्रूरिएंट। इमोरल हो, ठीक है, लाइसेंसियस, लेचरस, स्लेशियस, ल्यूड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सेलेसियस मीन्स भी क्या होता है कामुक को बोला जाता है। जो लेचरस है, लाइसेंसियस है, ये भी क्या है कामुक को बोला जाता है। जो किसी चीज़ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है लाइसेंसियस या लेचरस। ठीक है, सेलेसियस भी सेम सेंस देता है। तो ये होता है प्रूरिएंट। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे लस्टफुल हो जाएगा, लेचरस हो जाएगा, और लॉन्गिंग हो जाएगा। लॉन्गिंग में भी क्या होता है इच्छा को बोला जाता है, जो किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा आकर्षित होता है, उससे बोला जाता है लॉन्गिंग। ये कुछ भी हो सकता है, ये कामुकी नहीं, लॉन्गिंग जो है कुछ और इच्छा भी होती है, उससे भी बोला जाता है लॉन्गिंग। ठीक है,
एक और होता है जैसे ये सेलेसियस है, सेम ऐसा ही होता है लेसिवियस। इसका मतलब क्या होता है, कामुक को बोला जाता है लेसिवियस, LASCIVIOUS, लेसिवियस। और क्या हो जाएगा, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनेम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम हो जाएंगे इनोकुअस। इनोकुअस मीन्स होता है सीधा साधा या फिर जो हानि रहित हो, उससे भी बोला जाता है इनोकुअस। डिसेंट, प्रूडिस, प्रूडिस मीन्स होता है व्यवहार कुशल को बोला जाता है प्रूडिस। इनऑफेंसिव, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। जो ऑफेंसिव ना हो वो होता है इनऑफेंसिव। तो ये हो गया, हो जाएगा इसका एग्जांपल हो जाएगा द फिल्म्स हार्शली प्रूरिएंट एंड सिनिकल सेक्स सीन्स। फिल्म के कठोर, कामुक और निंदक सेक्स दृश्य। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और फिल्मों में आजकल ऐसा ही होता है। अगला वर्ड है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में होता है रूढ़ धारणा, जो ओल्ड थिंकिंग होती है, पुरानी जो सोच होती है, उससे बोला जाता है स्टीरियोटाइप। ओल्ड कस्टम, ओल्ड कस्टम मतलब पुराना, पुराना जो रीति रिवाज है उससे बोला जाता है ओल्ड कस्टम। इधर इमेज में दिख रहा होगा ये क्या है, अब जॉइंट फैमिली क्या हो गई है, एक स्टीरियोटाइप को बोला जाता है। मतलब ये क्या है, रूढ़िवादी धारणा है, पुरानी सोच है कि, खैर मेरा मानना नहीं है, लेकिन जब मैंने नेट पे ये वो स्टीरियोटाइप डाला तो ये निकल के आया। मतलब क्या है, इससे अब ओल्ड फैशन बोला गया है, इससे क्या बोला गया है, रूढ़ धारणा बोला गया है जॉइंट फैमिली को। ठीक है, तो क्लीशे, हैकनीड, बैनलिटी, प्लेटिट्यूड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, जो क्लीशे होता है वो होता है जो चीज़ चलन से बाहर हो गई हो, उससे बोला जाता है क्लीशे। प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड होता है जो तुच्छ हो, घटिया हो, उससे बोला जाता है प्लेटिट्यूड। इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा प्लेटिट्यूडिनस। ठीक है, और ये बैनल है, बैनल क्या होता है, घिसी पिटी चीज़ को बोला जाता है बैनल। ठीक है, तो बैनलिटी मतलब घिसी पिटी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हैकनीड। हैकनीड भी क्या हो, जीर्ण शीर्ण अवस्था को बोला जाता है हैकनीड। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, इसके और भी हो सकते हैं, जैसे नोशन भी हो जाएगा, ये भी एक धारणा है, तो नोशन भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। कंसेप्शन, ये भी धारणा है, ये भी इसके क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। कॉमन प्लेस, जो साधारण हो, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनकन्वेंशनल, ओरिजिनल, फ्रेश, ये इसका क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है वी ऑल नो द स्टीरियोटाइप आंसर ऑफ दैट ओल्ड मैन। हम सभी जानते हैं उस बूढ़े आदमी का जो रूढ़िवादी धारणा है, जो ओल्ड थिंकिंग है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। पढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बिल्क। बिल्क में होता है ठगना, चीट करने को बोला जाता है बिल्क। स्विंडल, कॉन, डिसीव, थेफ्ट, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। डिसीव मिस होता है किसी को धोखा देना। कॉन मिस क्या होता है, ठगी करने को बोला जाता है, या चोरी छिपे किसी से लेने को बोला जाता है कॉन। स्विंडल मिस भी क्या होता है, ठगने को बोला जाता है स्विंडल। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक और होती है एक इडियम, रिप ऑफ। रिप ऑफ मीन्स क्या होता है, ये फ्रेज है रिप ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, डकैती को बोला जाता है रिप ऑफ, RIPOFF, रिप ऑफ। ठीक है, रॉबरी होता है, ये भी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। स्कैम, स्कैम इसमें क्या होता है, डकैती को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा गुड नेचर, कन्फ्रंट, अनक्रॉस्ड, ऑनेस्ट, असिस्ट, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। गुड नेचर हो जिसका, जो क्या बोलते हैं ठगी ना हो, जो चोर ना हो, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। कन्फ्रंट, जो सामने से जो सामने बात करे या सामने से करे, तो कैसा होता है, वो बिल्कुल अच्छा इंसान होता है जो सामने रहता है, तो कन्फ्रंट हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। अनक्रॉस्ड, ऑनेस्ट, ईमानदार को बोलते हैं। असिस्ट, जो चोरी ना करे, जो किसी को ठगे ना बल्कि क्या करे, सहायता करे, उसे बोला जाता है असिस्ट। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही बिल्क्ड अस ऑफ ऑल आवर मनी, उसने हमारे सारे पैसे लूट लिए। ठीक है, अगला वर्ड है एंट्रेंच। इंट्रेंच मीन्स होता है स्थापित करना, सेटल करने को बोला जाता है इंट्रेंच। इंस्कॉन्स, इम्बेड, फिक्स, सेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इंस्कॉन्स मीन्स होता है स्थापित करने को बोला जाता है या प्रतिस्थापित करने को बोला जाता है, जब किसी चीज़ को खोद कर कहीं पे स्थापित किया जाता हो, स्थापित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, उससे बोला जाता है इंस्कॉन्स। ठीक है, इम्बेड, इम्बेड मीन्स भी क्या होता है, गाड़ने को बोला जाता है, फिक्स करने को बोला जाता है इम्बेड। फिक्स, सेट, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे।
ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये फौजी लोग हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को स्थापित किया। पहले वहाँ पे गड्ढा बनाया चारों तरफ, उस चीज़ को मजबूत किया, ठीक है, ताकि सामने से एकदम से वार उन पर ना हो पाए। तो ये क्या किया इन्होंने, स्थापित किया, पहले वहाँ पे लंबे लंबे गड्ढे बनाए। जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा, जो भीष्म पितामह थे उनके चारों तरफ क्या कर दिया गया था, बाद में इंट्रेंच कर दिया गया था, बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए ताकि कोई जानवर वहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध वहीं से देखना था। तो जो है इसे बोला जाता है इंट्रेंच, ठीक है। इस्टेब्लिश हो जाएगा, प्लांट, सीट, और क्या हो जाएगा, रूट, इंस्टॉल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लॉज हो जाएगा, LODGE, लॉज भी होता है। एंकर भी होता है, एंकर जैसे फौजी लोग लगाते हैं आगे एंकर, ठीक है। तो ANCHOR, एंकर, वो मिट्टी से भरे बड़े बड़े कट्टे होते हैं, उन्हें बोला जाता है एंकर, ठीक है। इम्प्लांट हो जाएगा, डिग इन हो जाएगा, DIGIN, डिग इन, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा इसका सुपरफिशियल, एफेमेरल, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएगा। सुपरफिशियल मीन्स होता है ऊपर ऊपर से, ज़्यादा मजबूत नहीं है, ऊपर ऊपर से है, कोई स्थापित नहीं किया गया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से है, तो ये सुपरफिशियल हो जाएगा। एफेमेरल, टेम्परेरी को बोला जाता है, शॉर्टकालीन को बोला जाता है एफेमेरल। ट्रांजिएंट भी क्या होता है, शॉर्टकालीन होता है, जो बहुत कम समय के लिए हो, उसे बोला जाता है क्षणिक, बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट। टेम्परेरी, जो टेम्परेरी हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, दे एंट्रेंच देमसेल्फ बिहाइंड अनडिनाइबल फैक्ट्स, उन्होंने अपने आप को निर्विवादित तथ्यों के पीछे फंसा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्टिग्मा, इसका मतलब होता है कलंक, स्ट्रेन को बोला जाता है स्टिग्मा, जो दाग धब्बे हों, यह होता है स्टिग्मा, जब किसी के कैरेक्टर पर धब्बे लग जाएं। ब्लेमिश, स्मर्च, टार्निश, इम्प्यूटेशन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इम्प्यूटेशन मिस होता है लांछन, टार्निश मिस होता है जब किसी की इमेज पर कोई कलंक लग जाए, धब्बा लग जाए, उससे बोला जाता है टार्निश। स्मर्च भी यही है, ब्लेमिश, किसी को किसी पर ब्लेम करना या फिर कलंक लगना, इससे बोला जाता है ब्लेमिश, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे ब्लॉट हो जाएगा, स्पॉट हो जाएगा, टेंट हो जाएगा, किसी की इमेज को टेंट करना, टेंट। सलर हो जाएगा, SLUR, सलर। रेप्रोच भी होता है, अच्छा वर्ड है रेप्रोच, REPROACH, रेप्रोच, ठीक है। ये भी क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है। कलंक को बोलते हैं रेप्रोच, किसी की इमेज को रेप्रोच करना मतलब उसकी इमेज को क्या करना, कलंकित करना, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएगा इसका स्टेनलेस, और क्या हो जाएगा, चेस्टिटी, चेस्टिटी मीन्स होता है शुद्धता, पवित्र को बोला जाता है चेस्टिटी। मॉडेस्टी, प्योरिटी, ऑनर, ये सब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, देयर इज अ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू सिंगल पेरेंटहुड, सिंगल पेरेंटहुड से एक सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली ईडियम है CI2I, इसका मतलब होता है एग्रीइंग विद समवन, जब आप किसी से सहमत हो जाते हो या आपकी किसी बात से सहमति बन जाती है, उससे बोला जाता है CI2I। एग्जाम्पल है इसका, दे फाइनली सो आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, आखिरकार उन्होंने बिजनेस डील पर उनकी सहमति बन गई या एग्री हो गए, आखिरकार वे बिजनेस डील पर एग्री हो गए या सहमत हो गए। अगली फ्रेज है अ पीस ऑफ केक, जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान होती है उससे बोला जाता है अ पीस ऑफ केक। समथिंग इज वेरी इजी, आसान को बोला जाता है अ पीस ऑफ केक। एग्जाम्पल है इसका, द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, जो इंग्लिश टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अगली फ्रेज है टू कट कॉर्नर, जब आप किसी चीज़ के कॉर्नरों को काट देते हो, मतलब आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, उसके जो कॉर्नर है उसको छोड़े जा रहे हो, काम करे जा रहे हो फटाफट से, ठीक है। कॉर्नर को छोड़े जा रहे हो मतलब क्या है, आप उसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। उसको जब आप जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं मतलब लापरवाही से काम कर रहे हो आपने, ठीक है। टू डू समथिंग बैडली और चीपली, लापरवाही से किया गया काम, उसे बोला जाता है टू कट कॉर्नर्स। दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस बाथरूम, उन्होंने वाकई बहुत ही लापरवाही से काम किया जब उन्होंने इस बाथरूम को बनाया। अब वो बाथरूम क्या पता लीक कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी, मतलब क्या किया उन्होंने, जल्दबाजी में कर दिया काम को।
तो ये होता है कट कॉर्नर। अगली फ्रेज है ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है गुड लक। जब आप किसी को किसी परफॉर्मेंस में जाने से पहले उसको जब कुछ पीछे से कुछ बोलते हो कि गुड लक, अच्छा करना, तो उसे बोला जाता है ब्रेक अ लेग। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, ब्रेक अ लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। गुड लक सैम, मुझे विश्वास है आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही ग्रेट होगा, ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक अ लेग। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो बैंकिंग इंग्लिश मान्याक से ही है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।